दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे घरों में जो एसी तथा जो फ्रिज यूज़ किया जाता है वो काम कैसे करता है। यानी एसी से हमको जो ठंडी हवा मिलती है तथा फ्रिज में हम कोई भी चीज़ रखते हैं वो चीज़ ठंडा हो जाता है। या यदि हम उसमें कोई चीज़ न रखें फिर भी यदि उसको खाली चलाकर छोड़ दिया जाए तो फिर भी उसके अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि ये वर्क कैसे करता है? यानी इसके अंदर एसी हो या फ्रिज हो तो एसी से जो हमें ठंडी हवा मिलती है वो कैसे मिलती है। यानी एसी के अंदर कौन सा ऐसा फिनोमेना होता होगा या कौन सा प्रोसेस होता होगा जिसकी वजह से एसी हमको ठंडी हवा देती है। तथा जो फ्रिज है, तथा हम फ्रिज में हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ हमको ठंडा कैसे हो जाता है। यानी एसी और फ्रिज में ऐसा कौन सा प्रोसेस होता होगा जिसकी वजह से एसी हमको ठंडी हवा देती है तथा फ्रिज में कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ हमको ठंडा मिलता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा यही है कि एसी हमको ठंडी हवा कैसे देती है तथा फ्रिज में हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो चीज़ ठंडा कैसे हो जाता है। तो आइए आज के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसी तथा फ्रिज होता है दोनों में एक ही प्रिंसिपल काम करता है जिसका नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। यानी एसी से जो हमको ठंडी हवा मिलती है उसमें भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज किया जाता है तथा फ्रिज में हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, उसका भी रीजन है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो एसी तथा फ्रिज का मेन वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम लोग एसी तथा फ्रिज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने मेन पॉइंट पर, यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एसी तथा फ्रिज वर्क कैसे करता है। यानी एसी से हमको ठंडी हवा तथा फ्रिज में हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो ठंडा कैसे हो जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कूलिंग क्या होता है, यानी कूलिंग। सेकेंड पॉइंट है इसका रेफ्रिजरेशन है, क्या होता है। रेफ्रिजरेशन को भी पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे चल के। थर्ड पॉइंट है एयर कंडीशनिंग, जिसको हम लोग एसी बोल रहे हैं। और अगला पॉइंट है इसके बाद रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट। तो इन चार पॉइंट को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले कूलिंग, उसके बाद रेफ्रिजरेशन, उसके बाद एयर कंडीशनिंग, उसके बाद रेफ्रिजरेंट क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कूलिंग, यानी कूलिंग क्या होता है। तो कूलिंग को हम लोग सबसे आसान भाषा में समझें तो कूलिंग का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस या किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर उसके चारों तरफ के वातावरण के तापमान से कम रखा जाता है। यानी जैसे कोई रूम है तो इसके अंदर का टेम्परेचर इसके चारों तरफ के टेम्परेचर के कंपेरिजन में कम करने से है। तो इसका जैसे एग्जांपल हो सकता है जैसे कूलर है, तो कूलर हम इस पर यहाँ पर लगा दिया जाए तो इसके जो अंदर का यानी रूम का जो टेम्परेचर है इसके रूम के बाहर के टेम्परेचर के कंपेरिजन में क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की। रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन भी कूलिंग की तरह किसी भी निश्चित स्थान यानी पर किसी भी पर्टिकुलर स्पेस या किसी भी पदार्थ का तापमान उसके चारों तरफ के टेम्परेचर के कंपेरिजन में कम करने से है, अर्थात इसको ठंडा करने से है। यानी कूलिंग में भी किसी भी पर्टिकुलर स्थान या किसी भी पदार्थ का तापमान जो है उसके चारों तरफ के तापमान के कंपेरिजन में कम किया जाता है। और रेफ्रिजरेशन में भी यही काम किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेस या उसके किसी भी पदार्थ का तापमान जो है उसके चारों तरफ के टेम्परेचर के कंपेरिजन में कम किया जाता है। कूलिंग तथा रेफ्रिजरेशन में सिर्फ अंतर एक ही होता है कि रेफ्रिजरेशन में जो है किसी भी फिक्स टेम्परेचर को लगातार बनाए रखा जाता है। यानी हमको चाहिए कि हमको 12 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो इसको वहाँ पर फिक्स कर देंगे, तो रेफ्रिजरेशन क्या करेगा, उसको उसी टेम्परेचर पर लगातार बनाए रखेगा। या हमको 15 डिग्री चाहिए तो उतने बनाए रखेगा, यदि हमको 5 डिग्री चाहिए तो उतने पर इसको बनाए रखेगा। यानी कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में सिर्फ एक ही अंतर है कि कूलिंग जो है उस टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर को फिक्स नहीं करता, वो क्या करता है किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु का तापमान उसके चारों तरफ के टेम्परेचर के कंपेरिजन में उसको कम कर देता है। लेकिन रेफ्रिजरेशन में किसी भी पर्टिकुलर स्पेस या किसी भी पदार्थ का तापमान उसके चारों तरफ से कम करने के साथ साथ किसी भी फिक्स टेम्परेचर को लगातार बनाए रखा जाता है। यानी जैसे 15 फिक्स कर दिए तो 15 डिग्री रहेगा, 12 डिग्री फिक्स कर दिए तो 12 डिग्री रहेगा, 5 डिग्री फिक्स कर दिए तो 5 डिग्री रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में। आई होप कि आप लोगों को कूलिंग और रेफ्रिजरेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो रेफ्रिजरेशन का एग्जाम्पल जस्ट लाइक एज ए जो फ्रिज होता है हमारा। अब समझते हैं एयर कंडीशनिंग क्या होती है। एयर कंडीशनिंग मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्थान की एयर को अपने इच्छानुसार बदल देना। यानी गर्मियों में इस रूम का टेम्परेचर बाहर के कंपेरिजन में कम कर देना और सर्दियों के मौसम में इस रूम का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के कंपेरिजन में अधिक कर देना है। यानी
आप समझते हैं कि एयर कंडीशनिंग में क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान के एयर को अपने इच्छा अनुसार उसको बदल देते हैं। जैसे कि गर्मियों में क्या किया जाता है कि किसी रूम का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कंपेरिजन में बहुत कम कर दिया जाता है, तथा सर्दियों के मौसम में किसी भी रूम का टेम्परेचर उसके चारों तरफ के बाहरी वातावरण के टेम्परेचर कंपेरिजन क्या करते हैं, अधिक कर देते हैं। तो ये होती है हमारी एयर कंडीशनिंग। अब हम बात करते हैं कि रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनिंग में बेसिक अंतर क्या होता है, यानी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में अंतर क्या है। तो रेफ्रिजरेशन में हम लोग क्या देखे थे कि रेफ्रिजरेशन में हम लोग जिस टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर चाहिए था, 15 चाहिए तो 15, 12 चाहिए तो 12, 5 डिग्री चाहिए तो 5 डिग्री पर सेट कर देते हैं और उसी पर वो लगातार बनाए रखता था। लेकिन एयर कंडीशनिंग में क्या होता था कि ये इस टेम्परेचर को सेट करने के साथ साथ क्या करता है, हवा की ह्यूमिडिटी यानी उसकी आर्द्रता तथा फ्लो होने की डायरेक्शन और साथ ही साथ हवा की शुद्धता को भी ये मेजर करता है, यानी इसको भी इसमें निर्धारित किया जाता है। यानी ये बेसिक डिफरेंस हो गया रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं। तो रेफ्रिजरेंट समझने के लिए हम सबसे आसान बात हम ये समझ सकते हैं कि वह मीडियम यानी वह हीट कैरिंग मीडियम जिसकी सहायता से हमको एसी हो या फ्रिज हो जिसमें उसमें जो है हमको कूलिंग पैदा होता है, यानी वह हीट कैरिंग मीडियम जिसकी सहायता से हमको कूलिंग पैदा होता है रेफ्रिजरेंट कहलाता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट बेसिकली 2 टाइप से होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी। अब समझते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट उसे कहते हैं जो कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी इस साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट पूरे साइकिल में मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। और वह रेफ्रिजरेंट जो कि इस पूरे साइकिल में जो वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन साइकिल है इस पूरे साइकिल में किसी एक भाग में स्थिर हो। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, पहला एग्जाम्पल है प्राइमरी का NH3 अमोनिया बोल सकते हैं, CO2 हो सकता है, और इसका है हमारा सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो सकता है सॉलिड CO2, और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आइस या वाटर बोल सकते हैं इसको हम लोग, आइस या वाटर। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एसी तथा फ्रिज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सभी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के जो मेन टॉपिक था कि एसी तथा फ्रिज वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए हमने सबसे शुरुआत में आप लोगों को बता दिया था कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज किया जाता है। एक बेसिक पॉइंट आप लोगों को रेफ्रिजरेंट के बारे में बता दें कि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो -15 डिग्री पर बॉयल होने लगता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट है -50 डिग्री। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये वेपर में रहता है और हाई प्रेशर तथा लो टेम्परेचर पर ये क्या होता है हमारा लिक्विड में रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। अब दोस्तों बात करते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होती है। तो इसमें मुख्यतः 4 उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें पहला उपकरण है हमारा वेपरेटर यानी हिंदी में इसको वाष्पक बोला जाता है। और सेकेंड है हमारा, दूसरा हमारा होता है कंप्रेसर, जिसको हम लोग हिंदी में संपीड़क बोलते हैं। और इसमें तीसरा कंपोनेंट है हमारा कंडेंसर यानी संघनित्र बोलते हैं, इसको हिंदी में संघनित्र बोला जाता है। और चौथा है इसमें हमारा एक्सपेंशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसार। यानी इस 4 चीज़ों का उपयोग इसमें किया जाता है, वेपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन। इन चारों चीज़ों को मिलाकर हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल को बनाया गया है। और इसी का उपयोग करते हैं हम लोग एसी तथा फ्रिज में, दोनों में किया जाता है, एसी हो चाहे फ्रिज हो, दोनों में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का उपयोग करके कूलिंग को पैदा किया जाता है। आइए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा वेपरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है और एक्सपेंशन होता है, क्या कार्य करता है। सबसे पहले फिगर में देख लीजिए कि ये चारों चीज़ें कहाँ लगी हुई हैं। सबसे पहले देखिए वेपरेटर, यहाँ पे लगा हुआ वेपरेटर है हमारा। सेकेंड चीज़ है हमारा ये कंप्रेसर, यहाँ पे लगा हुआ है। थर्ड हमारा है कंडेंसर जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। और चौथा है एक्सपेंशन जो कि हमको यहाँ पे लगा हुआ है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें 2 चीज़ और लगी हुई हैं, लिक्विड रिसीवर और ड्रायर। लिक्विड रिसीवर यानी जिसमें रेफ्रिजरेंट लिक्विड के रूप में स्टोर होता है। अब हम लोग एक एक कंपोनेंट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं तथा सभी का वर्किंग देख लेते हैं कौन कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले जो लिक्विड रिसीवर में जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में स्टोर रहता है उसका वाल्व जैसे ही खोला जाता है तो यहाँ से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है ड्रायर से होते हुए एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए वेपरेटर में चला जाता है। यहाँ पर ड्रायर का मुख्यतः 2 कार्य होता है। पहला कार्य होता है जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको फिल्टर करना, तथा लिक्विड रेफ्रिजरेंट में
जो भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करना। इसके दो कार्य होते हैं, यानी पहला कार्य लिक्विड रिफ्रिजरेंट को फिल्टर करना तथा लिक्विड रिफ्रिजरेंट में जो भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करना। इस ड्रायर में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ही ड्रायर के से पास हुआ लिक्विड रिफ्रिजरेंट, वो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व में आ गया। तो एक्सपेंशन वाल्व में सामने देखिए, यहाँ पे इसका होल जो है चौड़ा है और यहाँ पे क्या है, पतला है, यानी इसको क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऑफर हो रहा है, यानी इसको ये विरोध हो रहा है। ये पानी जो इसका जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है वो आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्टर, यानी इसको अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जैसे कोई पानी की पाइप है और उसमें जो पानी है पूरे अपने प्रेशर से फ्लो हो रही है, लेकिन जैसे ही उस पर आप पैर रख देंगे, पानी क्या होगा, पानी का जो प्रेशर है वो पूरी तरह से रुक जाता है। तो यही यहाँ ये काम यहीं पे किया जाता है कि यहाँ पे इसको ज़्यादा एरिया दिया जाता है और यहाँ पे क्या है, कम एरिया जाता है। अब यहाँ पे ये तो क्या करता है, इसको पानी को जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट होता है इसको यहाँ पे रोक देता है। अब जैसे ही रोकता है तो लिक्विड का प्रेशर क्या होता है, एकाएक कम, जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट होता है उसका प्रेशर क्या होता है, एकाएक कम हो जाता है। और जैसे ही लिक्विड का प्रेशर एकाएक कम हो जाता है, जो लिक्विड होता है थोड़ा थोड़ा वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का लिक्विड रिफ्रिजरेंट यहाँ पे मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं वेपरेटर की। अब एक्सपेंशन वाल्व से जो है लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रिफ्रिजरेंट निकलता है। अब इसके बाद कहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है वेपरेटर में। अब यहाँ पे वेपरेटर के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है जो बाहर की गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करना तथा जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है उसको वेपर रिफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब जैसे ही लो प्रेशर लो टेम्परेचर का जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है वो जैसे ही वेपरेटर में जाता है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये क्या करता है, अपने चारों तरफ का जो भी इन्वायरमेंट होता है उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही गर्मी को एब्जॉर्ब करता है तो ये लिक्विड रिफ्रिजरेंट है वो वेपर रिफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट है जहाँ पे कूलिंग पैदा हो रही है, यानी क्या करता है, इसके चारों तरफ का जो भी सराउंडिंग जो भी एरिया है उसके चारों तरफ का जो भी गर्मी है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट है वो बॉयल होने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है उसी में आगे, उसके बाद यहाँ पे जो ध्यान से देखिए कि जो वेपर रिफ्रिजरेंट है यहाँ पे निकलता है। और जैसे ही वेपर रिफ्रिजरेंट निकलता है तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको, लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर रिफ्रिजरेंट मिलता है। वो जो है कहाँ पे आता है, कंप्रेसर में आता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कंप्रेसर के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। ये क्या करता है कि जो वेपर रिफ्रिजरेंट है यानी जो रिफ्रिजरेंट होता है उसके फ्लो को क्रिएट करता है, यानी पूरे साइकिल में फ्लो को क्रिएट करता है तथा साथ ही क्या करता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। यानी इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर दूसरा होगा और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कुछ दूसरा होगा। तो कंप्रेसर क्या करता है, इस पूरे जो वेपर रिफ्रिजरेंट होता है जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का होता है इसको जो है प्रेस करके यानी कंप्रेस करके क्या करता है, इसके प्रेशर को बढ़ा देता है। जैसे ही प्रेशर को बढ़ाता है तो साथ ही साथ में क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। यानी इस पॉइंट पे क्या मिलता है हमको, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर रिफ्रिजरेंट मिलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर रिफ्रिजरेंट अब इंटर करता है कंडेंसर में। अब यहाँ पे कंडेंसर के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है, जो वेपर रिफ्रिजरेंट की जो गर्मी है यानी जो हीट है उसको बाहर निकाल देता है तथा उसके बाद जो वेपर रिफ्रिजरेंट है उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। यानी इसके दो कार्य हैं। पहला कार्य क्या है हमारा कि जो वेपर रिफ्रिजरेंट है इसकी गर्मी को बाहर निकालना तथा वेपर रिफ्रिजरेंट को लिक्विड रिफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देना। अब यहाँ पे कॉइल लगी हुई देखिए, कंडेंसर कॉइल फॉर हीट रिजेक्शन। तो इसके अंदर जो भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो वेपर रिफ्रिजरेंट आता है तो क्या करता है, इसकी जो गर्मी होती है इसको बाहर निकाल देता है। जैसी हीट इसकी बाहर निकल जाती है तो जो वेपर रिफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस पॉइंट पर क्या होता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, क्योंकि गर्मी तो बाहर निकल गई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रिफ्रिजरेंट क्या होता है, यहाँ पे इंटर करता है और फिर यहीं पे आके क्या होता है, ये लिक्विड स्फीयर में स्टोर हो जाता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्रिजरेंट होता है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड में रहता है तथा नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होता है, वो हमारा वेपर में रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर क्या है, ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे क्या हमारा वेपर में है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिए कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे क्या यहाँ पर लिक्विड में है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब यही प्रोसेस अपनाकर चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो, दोनों में क्या करते हैं हम लोग, कूलिंग पैदा की जाती है।
इसके साथ ही में ये भी जान लीजिए कि जो इवेपोरेटर होता है तथा जो एक्सपेंशन वाल्व होता है, चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो, ये दोनों के लिए क्या होता है, इंडोर यूनिट होती है। इसको इंडोर यूनिट बोलते हैं, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व को। अब दूसरा है हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर, इसको बोलते हैं हम लोग आउटडोर यूनिट, यानी ये बाहर रहता है। हम लोग जैसे कि आप लोग फ्रिज में देखते हैं कि पीछे क्या होता है, एक पाइप नुमा पूरा बना रहता है, तो वो हमारा क्या होता है, कंडेंसर होता है। वहाँ से क्या होता है, हीट को हम लोग बाहर निकालते हैं। वही एसी में देख लीजिए कि जो हमारा जो फैन होता है वो पूरी यूनिट मिला के क्या होती है, कंडेंसर और प्लस कंप्रेसर, वो हमारा क्या होती है, आउटडोर यूनिट होती है। यानी एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर इंडोर यूनिट होती बोलते हैं इसको, और कंप्रेसर तथा कंडेंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटडोर यूनिट बोलते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि इस पूरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। यदि आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।